वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निशाज़ रेनबो में। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें आप पैदा होने से लेके बच्चे के और उसके सेटलमेंट तक, या जब तक आप एक पेरेंट के रूप में हैं तब तक की जर्नी है। तो बहुत ही लेंदी टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए, मैं 5 टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपके बच्चे से रिश्ता बहुत ही बेहतरीन कर सकता है। देखिए, होता क्या है कि आजकल पेरेंट्स को बच्चों से शिकायत है और बच्चों को पेरेंट्स से शिकायत है। वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, इसलिए एक दूसरे को समझते नहीं हैं और टाइम नहीं देते, और फिर कहते हैं कि प्रॉब्लम आती है। आजकल के बच्चे समझते नहीं, बच्चे कहते हैं आजकल के पेरेंट्स नहीं समझते। चलिए, हम अपना पहला पॉइंट ले लेते हैं, कंपैरिजन। तो अपने बच्चों का दोस्तों कभी किसी से कंपैरिजन मत करिए। हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अलग अलग है, उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ भगवान ने ऑलरेडी देकर भेजी हुई हैं। और आज की जनरेशन इतनी स्मार्ट है, इतनी जीनियस है कि आप उसको बुद्धू नहीं बना सकते। तो बुद्धू बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने बच्चों को स्मार्ट बनाइए। वो है ऑलरेडी, आपको बस उनके साथ स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। जी हाँ, बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं और आपको बस उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, उनसे दोस्ती का रिश्ता बनाना है, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप अगर उनके पेरेंट्स बन के रहेंगे, आप उनके माता पिता बनकर रहेंगे, तो वो जो एक बाउंड्री लाइन होती है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, वो क्रॉस करके ना वो इधर आ पाएंगे ना आप उधर जा पाएंगे। तो एक दूसरे को समझना है, क्योंकि आज बच्चों के पास उन्हें सही ज्ञान देने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स हैं, और गलत ज्ञान देने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। चाहे वो आप इंटरनेट पे ढूंढ लें, चाहे वो दोस्तों में ढूंढ लें, आपको अच्छा और सही सजेशन देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो बच्चों के जो सबसे बड़े हितैषी होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। इस बात से आप सभी एग्री करते होंगे। और आप जो कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, आप जो भी अर्निंग करते हैं, आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, वो क्यों करते हैं? सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आपका मोटिव क्या रहता है कि हम अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दें। तो ऐसे में कंपैरिजन उनका किसी से मत करिए। वो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, उसको भगवान ने चीज़ें दी हैं, उनको आप निखारिए। अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना आपस में, भाई भाई का, बहन बहन का, या भाई बहन का, या किसी रिश्तेदार के बच्चे से, या पड़ोसी के बच्चे से, आप किसी से भी कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जाता है। दूसरी चीज़ है, वो फ्रस्ट्रेट होता है। अगर वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है तो फ्रस्ट्रेट होता है। अब कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, आपने उसके कंपैरिजन में अपने बच्चे को बोला, लेकिन आपका बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, तो ये दोनों ही, जो साइंस में अच्छा है वो ड्राइंग में अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली, और जो ड्राइंग में अच्छा है वो साइंस में अच्छा नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन क्यों? दोनों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, और बच्चे को उसकी क्वालिटीज़ के साथ रहने दें। कंपैरिजन करके उनका जो बेसिक नेचर है उसको डिस्ट्रॉय मत करिए। बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा, डिप्रेशन में जाएगा। बच्चा क्या है? आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऐसी पूंजी जिसको आप बिल्कुल भी सहेज के रखना चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि इसको किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचे। तो इसके लिए जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चलिए। यकीन मानिए, आने वाले समय में ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को रोटी पानी भी ना नसीब हो, है ना? ये वाली चीज़ नहीं है। तो कम से कम बच्चे को उसके इंटरेस्ट के फील्ड में आप जाने देंगे तो वो अपना 100% देगा, और जहाँ वो 100% देगा डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। सोसाइटी में वो अपना एक लेवल बना के रख सकता है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है फ्रेंड्स कि आपके बच्चे चाहे तो छोटे से हों, प्रेप में या
यूकेजी वगैरह में जिसमें भी पढ़ते हो या हायर एजुकेशन में हो, उनको अगर आपने बेसिक उनके बिल्डिंग ईयर्स में ही ये बता दिया, समझा दिया कि अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर, तो दिमाग और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा। और अगर आपने उन्हें रट्टू तोता बना दिया, वो चीज़ों को रट लिया उसने और याद कर लिया, तो अगर वो सिचुएशन नहीं रही तो वो उसको आंसर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप उससे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, उसको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से बाय हार्ट होगा, तो वो कहीं से कुछ भी आंसर दे देगा आपको। इसलिए फोकस करिए इस चीज़ पे कि बच्चों को रट्टू तोता मत बनाइए। आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी चीज़ आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, मेक श्योर कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप उस तरह से रिलेटेड और भी 4 सवाल उनसे पूछिए, लेकिन उनको उसका आंसर अपने आप आ जाए। आप अगर उन्हें रट्टू तोता बनाएंगे तो वो मशीन की तरह से बिहेव करेंगे ना। आपने कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, रोबोट होता है, उसमें आपने ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिक्स कर दी, फीड कर दी, वो वही उतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो इसलिए बच्चों को रोबोट मत बनाइए, उन्हें उनके दिमाग को विकसित करने दीजिए, उन्हें अपने दिमाग की सीमाओं तक पहुंचने दीजिए, बढ़ने दीजिए। तो चलिए चलती हूँ अपने तीसरे पॉइंट पे। बच्चों को अचीव करना सिखाइए बचपन से ही। उनमें आप भले ही सब कुछ दे सकते हैं, आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग हैं और वो इतना कमा लेते हैं कि वो एक छोटे से बच्चे की ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। इस तरह से करके आप पैसे की और चीज़ की, दोनों की वैल्यू बच्चे की नज़र में ख़राब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्या है, आप उसको बहुत सारे टॉयज़ ला कर दे रहे हैं क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप उस चीज़ को कंपनसेट करते हैं। उसको टॉयज़ ला करके दे देते हैं, अलग अलग चीज़ें ला कर दे देते हैं, गैजेट्स ला कर दे देते हैं, जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें अचीव करने दें, उन्हें अपनी एज के हिसाब से चीज़ें, खिलौने, ज़रूरत उनकी पूरी करिए। लेकिन अगर उनको आपने अचीव करना नहीं सिखाया तो वो वैल्यू नहीं सीखेंगे। वैल्यू पैसे की है, वैल्यू सामान की है, उनको वो खुशी नहीं मिलेगी। आपने अगर सारी चीज़ें ला के उनकी झोली में डाल दिया तो उनको उससे खुशी नहीं मिलेगी। उस 1-2 दिन खेलेंगे, फिर ऐसे कहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने उनसे कहा, बेटा ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, इसका मैं टेस्ट लूँगी और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट मिलेगा, तो वो गिफ्ट जब उसको मिलेगा ना, तो उसकी जो खुशी रहेगी वो हमेशा उसको एक ट्रॉफी वाली फीलिंग देगा, उसको हमेशा खुशी मिलेगी। तो इसलिए बच्चों को हमेशा बचपन से ही ये आदत डालिए कि उन्हें अपनी ज़रूरत चीज़ें अचीव करनी है। तो उनको भले ही आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, लेकिन ना दीजिए, उन्हें खुद से करना सीखिए। आप उनके बिल्डिंग ईयर्स हैं, आप उनको एक पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें गलत चीज़ें फीड नहीं होनी चाहिए कि मेरी मम्मी के पास पैसे हैं, मेरे पापा के पास पैसे हैं, ये चीज़ें तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, मेरे फ्रेंड के पास है, चलो मैं उससे भी अच्छा लूँगा। नहीं, उनमें कंपटीशन की भावना ये होनी चाहिए कि मैं इस नेक्स्ट टाइम और बेहतर करूँगा और इससे बेहतर मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो ये चीज़ बच्चों को चीज़ों की और पैसों की वैल्यू ज़रूर सिखाइए दोस्तों। चौथा पॉइंट है मेरा कि बच्चों को सच बोलना सिखाइए, ट्रुथ का वैल्यू सिखाइए। वो एक बेहतरीन इंसान बनेंगे अगर उनमें सच बोलने की आदत है। तो झूठ बोल के, बातों को छुपा करके या गुमराह करके अगर उनकी बोलने की आदत है तो उस चीज़ को वहीं बचपन में ही रोक दीजिए। शुरू में अच्छी लगती हैं बच्चों की कुछ बातें, उनकी तोतली ज़बान में अच्छा लगता है सुनना भी, हम हंस के क्लैप कर देते हैं और बच्चे उसको सही समझ के अपने बिहेवियर में ले लेते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें बच्चे जहाँ पे भी गलत होते हैं वहाँ उनको समझा दीजिए कि बेटा ये आदत गलत है। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपका बहुत नुकसान हो रहा है उसके बावजूद झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। और सच एक बार बोलना है, लेकिन वो आपको किसी भी परेशानी में नहीं पड़ने देगा। तो इसलिए बच्चों को सच बोलना सिखाइए। आप भी बच्चों से सच ही बोलिए। आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है
वो किस तरीके से किया है स्ट्रगल अपना पूरा, बच्चों को डेफिनेटली बताइए, लेकिन उन पे थोपिए मत। उनको ये मत कहिए कि हमने ऐसा किया तो इसलिए तुम्हें भी ऐसे करना है। नहीं, सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए उसको उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने दें, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और फिर भी सच का ही साथ उसको देना है, ये ज़रूर बता दें, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी बनेगा अगर वो हमेशा सच का साथ दे रहा है। बड़ा होगा सोसाइटी में, वो जहाँ भी जिस भी फील्ड में रहेगा फ्रेंड्स, वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेगा। तो बच्चों को झूठ बोलना मत सिखाइए, उन्हें बोलिए कि हर जगह वो सच ही बोले। और चलिए, मेरा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चों की सोच को दायरे में मत बांधिए। देखिए, हमने अपने बचपन में सीखा है क्या सही है क्या गलत, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो एक्स्ट्रा एडवांस है। वो जब तक लॉजिकली इस चीज़ को नहीं समझ लेंगे कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत है या ये क्यों नहीं करना चाहिए, तब तक वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज की जनरेशन आओ करके सीखे वाली है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो चीज़ें वो कर सकते हैं वो उसी पे बिलीव करते हैं। तो इसलिए उनको सिचुएशन दें, आप कि कोई भी सिचुएशन है आप उन्हें ये सिचुएशन दे दें और उसके बाद कहें तुम इसमें क्या करते। दो चीज़ों का फ़ायदा है, एक तो बच्चों को समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, वो अपने क्राइटेरिया से उस चीज़ को डिसाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ का फ़ायदा जो है वो ये है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, उनका थॉट प्रोसेस किस लेवल का है, वो किस दिशा में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ये चीज़ें हमें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए बच्चों को सिचुएशन दीजिए और उन्हें ये बोलिए कि इसका हल तुम्हें देना है, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, इसका सलूशन तुम्हें देना है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बच्चे हमसे आपसे ज़्यादा अच्छे डिसीज़न लेते हैं। तो ये स्किल उनकी इम्प्रूव करिए, आपको एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बना के निखार के लाना है। पेरेंट्स होने की ये जिम्मेदारी हमारी है, हमें इसको पूरा करना है और उसमें किसी भी इफ़ बट का कोई सहारा नहीं लेना है। तो चलिए, यहाँ हुई मेरी ये पॉइंट्स ख़त्म और मैं आपसे यही कहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा ये टॉपिक कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे। और मिलती हूँ आप लोगों से नए टॉपिक में, नए व्लॉग में फिर से। नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ नमस्कार।